ज़रा नज़र दौड़ाएं हम किस मकाम पे खड़े हैं। और रोज़ाना गुफ्तगुएँ होती हैं, रोज़ाना तकरीरें भी होती हैं, हम बड़े एहतमाम से गुफ्तगू सुनते हैं। कहते हैं सोशल मीडिया पे हर बात मिल जाती है। अभी तक दिन ब दिन हम कहाँ गिरते जा रहे हैं, नीचे की तरफ। ऊपर उठने की बजाय हम नीचे जा रहे हैं। हया भी कम होती जा रही है, एहतराम एक दूसरे का कम होता जा रहा है, एक दूसरे से मोहब्बतें कम होती जा रही हैं, अखलाक जवाल पजीर है। जितने बयानात ज़्यादा उतने हमारी हालत ख़राब ज़्यादा हो रही है। बात सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नौजवान जो अहबाब सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने तो यकीनन सुना होगा। और इस तरह का ही वाक़या 6 माह पहले भी हुआ। ये डस्का के अंदर अभी 2-3 दिन कबल सकी खाला है, सस है, अपनी बहू को खुद ही गोलियां खिलाई। गोलियां खिलाने के बाद उसका पेट छुरी के साथ चीरा, फिर छुरी के साथ उसका गला काटा। यहां तक बस नहीं हुआ, हौसला नहीं पड़ता पूरी बात बयान भी कर ली जाए। फिर उसके टुकड़े औरतें कर रही हैं, औरतें, बेटी भी साथ मिली है, माँ भी साथ मिली है, खाला भी। हजूर ने तो हदीस में माँ के कायम कम करार दिया है, चचा को बाप के कायम करार दिया है। वो माँ टुकड़े कर रही है, साथ दूसरी बहन है खाला जात, वो टुकड़े कर रही है। इस पे भी बस नहीं हुआ, सुन के और उमटे खड़े होते हैं। फिर वो जो सर काटा गया उसको आग में जलाया गया। ये है मेरे और आपके मुआशरे की तस्वीर। कहाँ दीन हमारे अंदर है? हम तो कहते हैं यजीद बड़ा जालिम था ना, मैदान करबला में औरतों पे हाथ उसने भी नहीं उठाया था। उसने आबाद हजरात विकार हमारा जरा देखे, ये कोई हिंदुस्तान का हिंदू नहीं सलूक कर रहा। ये कोई बर्मा के अंदर हम कहें ना वो तो करते रहे। क्या ये कलमा गो लोग थे? कुरान मुकद्दस की पैगाम वो हमारे जहनों में, ये कौन बताएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाता है जिसने मुसलमान वमन यक्तुल मोमिना मुतअम्मिदन, जिसने मोमिन को जानबूझ के कत्ल कर दिया तो फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह का गजब है उसके ऊपर, अल्लाह की लानत है उसके ऊपर। और फरमाया उसके लिए अजीम ज़िया अजाब रब ने तैयार कर रखा है। और हमारे इसी तरह का मिलता जुलता तकरीबन अभी 5-6 माह और समड़ियाल के अंदर, वो भी इधर ही है, डस्का भी इधर ही है, उसके करीब अंदाजा लगा ले। वो भी थोड़ी सी बात सुन, वहां पर क्या हुआ था। यहां पर भी माँ कह रही है मेरी बेटी को तलाक का खतरा था तो इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और समड़ियाल में जो वाकया हुआ था वहां पर भी यही मसला था कि माँ अपनी बेटी बसाना चाहती थी, उसके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। और वो औलाद अब कैसे, क्या तरीका किया जा रहा, डॉक्टर से मुलाकात की, डॉक्टर से कंप्रोमाइज हुआ, हम इतने पैसे देंगे, मरीजा तुम्हारे पास आती रहती हैं। तो किसी एक मरीजा के साथ ये वारदात करने का प्रोग्राम बना। अब डॉक्टर भी साथ मिला, मरीजा आती है, उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, वो हुई बेहोश नहीं है, लेकिन फिर उसको भी कत्ल किया गया। वो चीखती चलाती रही, उसका भी पेट चीरा गया, बच्चा निकाला गया ताकि मैं अपनी बेटी का घर बसा लूं। और फिर उसकी लाश को भी टुकड़े करके संदूक में बंद कर दिया गया 6 माह पहले। और ये तो वो जो मेरे और आपके सामने आ जाते, इंसानियत शर्मा नहीं जाती? क्या ज़मीर मुर्दा नजर नहीं आ रहे? क्या ये दीन है हमारे अंदर? इस वक्त मुआशरे की ये सूरत हाल। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं इस पे बड़े दर्द के साथ, उन औरतों ने जो कदम उठाया तो उसमें पसे मंजर मर्द भी शामिल है। जो मर्द कहते हैं औलाद नहीं होगी तो हम तलाक देंगे, ये खौफ था ना उस औरत के ज़हन पे सवार था, तो उसने ये कदम उठाया। ये खौफ उसके सर पे सवार किसने किया था? वो मर्द कहां खड़े हैं? कौन सा इल्म दीन जब नजर नहीं आएगा? डॉक्टर के पास डिग्री तो थी, फिर भी उसने ये कदम उठा लिया। वो साथ मिलने वाले सारे लोग सारे पढ़े लिखे नजर आते हैं। अहबाब दिवकार, जब तक आप अपने आप को रसूलुल्लाह के दर पे गिरा नहीं देते आपको रूज नसीब नहीं होगा। जब तक कुरान के मानी को अंदर नहीं उतारेंगे,
हमने कुरान को सवाब की किताब समझा, हमने कुरान को बरकत की किताब समझा। तो कुरान के अंदर ये आता है, ये कुरान नसीहत भी है, ये कुरान शिफा भी है, ये कुरान रहमत भी है। वहीं पर यह भी आता है, ये कुरान अल्लाह ने हदायत के तौर पे भी नाज़िल फरमाया है। हदायत इससे कौन लेगा? आज मेरे और आपके घर में अल्लामा इकबाल रोए थे, कहा मुझे हैरानगी होती है जब बूढ़ा या बूढ़ी शख्स की जान नहीं ना निकलती, लोग सरहाने बैठ के यासीन पढ़ते हैं कि इसकी रूह निकल जाए। इकबाल कहता है इस पे तो मुझे शिकवा नहीं है, इसकी बरकत से इनकार नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात पे है कि आज का मोमिन, आज का मुसलमान कुरान से मरना ले रहा है। हालांकि कुरान से तो जीना सीखना चाहिए था। कुरान तो जिंदगी देने के लिए आया था, कुरान तो तेरी रूह को जिंदा करने आया था। लेकिन इस कुरान के करीब जाए कौन? मुझे बता, जो कुरान यहां तक मना कर दे कि तू अपने मुसलमान भाई की गीबत भी ना कर। मुसलमान का एहतराम जो कुरान सिखा रहा वो जरा देखना। कहा झूठ नहीं बोलना, किससे नहीं बोलना? मोमिन से झूठ नहीं बोलना। कहा इसके साथ बेइंसाफी नहीं करनी कि इस शख्स का नुकसान ना हो जाए। तो ये सारी बातें किस लिए हैं? इंसाफ का हुक्म क्यों है? अभी माँ और बाप का मर्तबा है तो माँ एक इंसान है, बाप एक इंसान है। इस इंसान का एहतराम रब इतना सिखाना चाहता है का इसको तुम मोहब्बत की नजर से देखो, हम मकबूल हज का सवाब अता करते हैं। या अल्लाह तेरी इबादत की है इसने? कुछ भी नहीं किया। फरमाया मेरे अपने बंदे से प्यार इतना है। ये बंदे का एहतराम है तज़ीबकार। लेकिन आज ये एहतराम खत्म हो गया, इंसानियत खत्म होगी। अजीब दिल खून के आंसू होता है कि हमारा हाल क्या है। हम अपने बच्चों को सिखा क्या रहे हैं, हम बेटों को क्या सिखाते हैं, उन्हें बताया ही नहीं जाता। मैं तो मुंह में एक जुमला कहा करता हूँ, यहाँ पहली बार मेरी हाजिरी है, जब हम शादी करवाते हैं ना बेटे और बेटी की, हम बर्तन लेने के लिए गुजरांवाला जाते हैं, कपड़ों के लिए गुजरान लाहौर तक चले जाते हैं, पूरा बाजार घूमते हैं, कहाँ से बेहतर कपड़ा मिलता है, कहाँ से बेहतर मकान क्या है बर्तन मिलते हैं, फर्नीचर कहाँ से आला मिलता है। कभी उस बेटे और बेटी को ये नहीं बताया कि निकाह के बाद तुम्हारे एक दूसरे के ऊपर हकूक क्या है, आइंदा जिंदगी कैसे गुजारनी है, रसूलुल्लाह की गुलामी किसको कहते हैं, दीन हमारा इस बारे में रहनुमाई क्या करता है। ये बात थोड़े लोग हैं, कुछ शादो नादर बताता होगा। अब उस बेटे पे ये खौफ सवार हुआ कि औलाद ना हुई तो तलाक दूंगा, बेटी को घर उजड़ने का खौफ, माँ को अपनी बेटी का दुख, उसके बदले में उसने कितना बड़ा कदम उठा दिया कि वहां इंसान, हम रोते, हम कहते हैं ये कैसे हो गया, लेकिन इसमें हम सब शरीक हुए तब ये ऐसा हुआ है। ये मर्दों का हिस्सा है बीच में। जब काजी फुजैल फरमाते हैं नाजायज कुत्ते को भी तकलीफ दी गई ना, रब उस पर गिरफ्त करेगा। फरमाया हमारे दीन में सूर को भी बिला वजह सताना ये भी हराम है। और हदीस पाक में एक वाकया मिलता है, एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया, खुला नहीं छोड़ा कि खा ले या पी ले, वो बांधे बांधे मर गई। मेरे आका ने फरमाया इस वजह से अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाल दिया। जरा तसव्वुर कर, अगर एक बिल्ली के साथ ये सलूक हो तो ये हाल होता है जो मोमिन के साथ सलूक करे। पता है ये जो वाकया भी हुआ, पहले उस बच्ची की टांगे बांधी गई, फिर उसके हाथ बांधे गए, फिर उसके टुकड़े किए गए, फिर उसकी सर को जलाया गया। ये मोमिन कर रहा है, ये मुसलमान कर रहा है, उसको भी उम्मीद है मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, रसूलुल्लाह को सामने क्या मुंह लेके जाएगा। ये मेरे आपके रवैये बंदे को यहाँ तक ले आते हैं।